नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से, ठीक है, जिसके काफ़ी टॉपिक हमने पहले से डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। आज उसी सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आकृति पूर्ति करना, ठीक है। अच्छे लेवल का टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से मोस्टली हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो आज इसका हम फुल कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अगर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो आज के बाद आपको इस टॉपिक से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ले रखे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें सभी क्वेश्चन हमने सेट पैटर्न के ले रखे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की जो क्लास है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्नाकृति हैं, ठीक है, और नीचे है उत्तराकृतियाँ। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन निकालने में मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगने वाली हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा दोस्तों सिंपल सा है। इसमें आपको यहाँ पे जो प्रश्नाकृति मिलेगी, ठीक है, टॉपिक का नाम आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, आकृति पूर्ति करना। इसका मतलब ये है आपको यहाँ पे जो फिगर दी जाएगी, ठीक है, वो अधूरी दी जाएगी, ठीक है, यानी कंप्लीट फिगर नहीं मिलेगी। जैसे आप लोग इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉक्स है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 3 बॉक्स में कोई न कोई फिगर दी गई है, ठीक है, और जो 4 नंबर बॉक्स है वो खाली दिया गया है। तो हमें इस खाली बॉक्स के अंदर इन उत्तराकृतियों में से कोई आकृति यहाँ पे डालनी है। अगर वो आकृति हम डाल दें जिसके कारण ये फिगर कंप्लीट हो जाए तो वो हमारा इन उत्तराकृतियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। देखिए आपकी यहाँ पे 4 फिगर हैं, ठीक है, जिनमें 3 फिगर ले रखी है, चौथी फिगर हमें बनाना है। तो देखने की कोशिश कीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो हमें कन्फर्म है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए इसके जस्ट सामने यहाँ पे पत्ती है, ठीक है, 3 पत्ती हैं, 1, 2, 3। इसके सामने एक पत्ती और लेके आनी है हमें, या फिगर लेके आनी है। तो इसमें देखिए आप इस फिगर में और इसमें क्या समानता है। देखिए इसमें जो डार्क भाग है, देख रहे हैं, इसमें डार्क भाग है और एक आपका खाली भाग बोल सकते हैं या सफ़ेद भाग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसके उल्टा किया गया, इसमें देखिए पलट दिया गया। मतलब जो डार्क भाग है ये ऊपर हो गया और ये सफ़ेद भाग है ये कहाँ हो गया, इस पत्ती में नीचे। तो हमें इसका जस्ट उल्टा करना है। मतलब ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, जो पत्ती देख रहे हैं, इसमें जो डार्क भाग ऊपर है ये कहाँ होना चाहिए, नीचे। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे कोई फिगर बनेगी आपकी इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार को फिगर होगी। तो आपका जो डार्क भाग ऊपर है तो ये कहाँ हो जाएगा आपका, नीचे की साइड में, इस साइड में, ठीक है, नीचे की साइड में। और जो ये ब्लैंक है आपका, जो सफ़ेद भाग देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या आकृति देखिए किस ऑप्शन में है। तो हमें देखने से पता चल रहा है बी ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है इसके अंदर, राइट, ठीक है। बी आंसर क्या है इसके अंदर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये आकृति हम यहाँ पे लगा दें या इसको रख दें तो ये फिगर क्या हो जाएगी हमारी, कंप्लीट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये डार्क भाग ऊपर है तो इस आकृति में नीचे होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप नीचे है, ठीक है। और इसमें जो ये आपका खाली भाग है या सफ़ेद भाग है ये नीचे है, तो इस फिगर में ऊपर होना चाहिए, तो इसमें ऊपर है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। इस प्रकार से हमें आकृति पूरी करना है, ठीक है। अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन ले रखे हैं, सभी क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रश्नाकृति है, ठीक है, और नीचे उत्तराकृति है। तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों, यहाँ पे हम कौन सी उत्तराकृति डाल दें ताकि जो फिगर है ये कंप्लीट हो जाए। तो इनमें देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, और इसका जस्ट यहाँ सामने भी त्रिभुज है और यहाँ भी त्रिभुज है। यहाँ पर भी हमें कन्फर्म त्रिभुज आने वाली है, लेकिन त्रिभुज सभी के अंदर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए, इसमें जो 2 त्रिभुज दी गई हैं दोस्तों, इससे जस्ट यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, ये जो फिगर है जस्ट इनको पलटा गया है, ठीक है, यानी कि उल्टा गया है या पलटा गया है या अपोजिट लिखा गया है। इनका फेस ऊपर की तरफ है तो अब देखिए इनका फेस नीचे की तरफ हो गया है, ठीक है। तो हमें जस्ट इन फिगर का उल्टा करना है। तो इनका फेस देखिए नीचे की तरफ है इन त्रिभुज का, ठीक है। तो अब क्या होगा इनका, जस्ट ऊपर की तरफ देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 होंगे आपकी। तो इस प्रकार की त्रिभुज बनने वाली, एक यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है। तो इनका फेस ऊपर की तरफ होगा, इनका नीचे की तरफ है तो इनका ऊपर की तरफ। तो ऐसे 2 फिगर देखिए किस ऑप्शन में है। तो हमें देखने से पता चल रहा है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है इसके अंदर, बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। इन जो फिगर दी गई है इनका फेस ऊपर की तरफ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, डी। अगर डी फिगर को हम यहाँ पे रख देंगे तो जो ये प्रश्नाकृति है हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रश्नाकृति है, ठीक है, और नीचे उत्तराकृति है। तो आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए, उत्तराकृति में से कौन सी फिगर यहाँ पे डाल दें
ताकि जो ये फिगर दी गई है ये हमारे पास पूर्ण हो जाए या कंप्लीट हो जाए। तो मेरे दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे इसमें 1 डॉट है, फिर 2 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डॉट आ सकते हैं। दूसरी बात हमें ध्यान देना है, अंदर की आकृति देखिए, यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे 1 लाइन की हमें आवश्यकता है, इस प्रकार की कोई लाइन होगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो अंदर एक वर्ग सा हो जाएगा हमारे पास। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें 1 2 3 आपके क्या है, डॉट है। तो सिंपल सा है, कंटिन्यू आपके 1 2 3, तो कितने डॉट होंगे यहाँ पे, 4 डॉट मिलने वाले। लेकिन 4 डॉट किस प्रकार, लाइन में मिलेंगे इस प्रकार। देखिए यहाँ पे जैसे 1 डॉट, 2 3 और 4, ठीक है। तो ऐसी जो फिगर है वो देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। अगर आप देखेंगे तो इसमें डॉट तो 4 हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, इस जो ये अंदर एक आकृति दी गई, इसमें यहाँ पे 1 लाइन की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई यहाँ पे लाइन नहीं ली गई, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ना ही ए हो सकता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है इसके अंदर, सी हमारा बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए ये जो लाइन देख पा रही है, ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद 4 यहाँ पे क्या होने चाहिए, डॉट। तो इसमें 4 डॉट है, ठीक है। तो अगर हम सी आकृति को यहाँ पे डाल देंगे तो जो ये फिगर दी गई है ये क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आकृति हैं, ठीक है, और यहाँ पे उत्तर आकृतियां हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक निशान है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी फिगर हम यहाँ रख दें या डाल दें दोस्तों, ताकि जो ये कंप्लीट फिगर हमारे पास होने वाली है या कंप्लीट फिगर हो जाए। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए इन सभी के अंदर एक यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, यह वर्ग टाइप का बॉक्स है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, बॉक्स तो आने वाला है, ये तो कन्फर्म है। तो बॉक्स तो क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, यानी सभी ऑप्शन के अंदर है। तो मतलब यहाँ पे एक तो बॉक्स आने वाला है, ये तो हम डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार का। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे देखिए इस प्रकार की कोई आकृति है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम आकृति है, तो यहाँ पर भी सेम आकृति होगी, यहाँ पर भी। लेकिन इसमें देखिए हाफ आकृति तो ले रखी है दोनों साइड में, तो यहाँ पे कितनी आकृति होनी चाहिए, हाफ हाफ। मतलब ये जो लाइन आपकी यहाँ से हाफ हो जाएगी और ये जो है इसके तरफ पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। ये जो आप देख रहे हैं तो ये आपकी हाफ आकृति इससे टच हो जाएगी और ये क्या है, इससे कनेक्ट हो जाएगा इस प्रकार। तो हाफ आकृति के साथ हमें वर्ग देखना है। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो हमें देखने से पता चल रहा है बी ऑप्शन क्या रहने वाला है इसमें, राइट, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। किसी को डाउट हो, आप सोच रहे हो सर ये ए क्यों नहीं हो सकता, इसमें भी वर्ग है मेरे दोस्तों, इसमें भी वर्ग है, लेकिन जो यहाँ पे ये आकृति दी गई है, ठीक है, जो आकृति दोनों साइड में ली गई है, ये कैसी है, इसमें कंप्लीट है। जैसे ये जो आकृति इनके साथ में है तो इसमें पूर्ण रूप से ली गई, कंप्लीट आकृति ली गई, लेकिन हमें चाहिए कितनी, इसमें हाफ आकृति। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हाफ तो हमने पहले से ले रखी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हाफ आकृति क्या हो सकता है, तो हाफ किसमें है, बी ऑप्शन में। तो बी हमारा क्या रहने वाला है इसके अंदर, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो बी अगर ऑप्शन को हम यहाँ पे रख देंगे तो ये फिगर जो हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न आकृति है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे इनकी उत्तराकृतियाँ दी गई हैं। तो इस प्रश्नवाचक निशान पे देखिए उत्तराकृतियों में से कौन सी फिगर को हम यहाँ पे डाल दें ताकि जो ये आकृति दी गई है, जो फिगर दी गई है वो कंप्लीट हो जाए। तो ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, इसमें अंदर त्रिभुज ली गई है सभी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे भी त्रिभुज होने वाली है, लेकिन सभी ऑप्शन में त्रिभुज है। तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो देखिए, इस आकृति में देखिए इसमें दोनों आकृतियां दी गई, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो इसमें जो ये फिगर दी गई है, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो त्रिभुज दी गई है, ऐसी ही त्रिभुज यहाँ पे नीचे है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो त्रिभुज दी गई है, जस्ट इसका यहाँ पे क्या होगा, उल्टा। तो हम इसका पहले त्रिभुज बना देते हैं, देखिए इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार की त्रिभुज यहाँ पे रहने वाली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज का फेस ऊपर होना चाहिए, किस ऑप्शन में है, ए में है और डी में है, यानी कि बी और सी तो हमारा कैंसिल है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। या तो ए ऑप्शन हो सकता है या डी हो सकता है। अब वो कैसे पहचानेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, इस फिगर में इस प्रकार से लाइन है, ऊपर से देखिए, ठीक है। तो ये जो लाइन फर्स्ट की इस प्रकार से है, इसने जस्ट यहाँ से किया है, देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस आकृति में ये लाइन देखिए इस प्रकार से आपकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन लाइनों की शुरुआत भी कहाँ से करेंगे, जस्ट इस लाइन से, जैसे यहाँ से ऐसे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा अंतर है इसमें, भाई ये जो लाइन है यहाँ से शुरुआत है, तो हमने जस्ट इससे इस फिगर में यहाँ से शुरुआत की, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इस फिगर में यहाँ से शुरुआत है तो जस्ट इसी की साइड में हमें शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो फिगर की शुरुआत यहाँ से है लाइनों की, लेकिन इसमें जस्ट इसका उल्टा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि देखिए इस फिगर में यहाँ से शुरुआत है तो जस्ट यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये देखिए लाइनों की शुरुआत यहाँ से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी। उम्मीद करते हैं समझ
समझ गए होंगे क्वेश्चन भी आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रश्न आकृति दी गई आपको, ठीक है, और नीचे क्या है उत्तराकृतियाँ दी गई हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे जो प्रश्नवाचक निशान है इनमें से कौन सी उत्तराकृति को यहाँ पे रख दें ताकि जो आकृति है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा वो क्या चलने वाला है। इनमें देखिए जैसे हमारे ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड बॉक्स है, ठीक है, 3 बॉक्स है। तो देखिए बॉक्स को यहाँ से कॉर्नर से एक लाइन डाली गई है सभी के अंदर, ठीक है, और लाइन के तुरंत बाद यहाँ पे डॉट है। तो मतलब यहाँ पे हमें कन्फर्म यहाँ पे एक लाइन होगी पहले तो, ठीक है, और लाइन के बाद क्या होगी, सभी में डॉट है तो यहाँ पे एक डॉट होगा, ठीक है, ये फिगर होगी। दूसरी बात यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कुछ बॉक्स टाइप के बनाए गए हैं, ठीक है, और डार्क किए गए हैं। तो मतलब यहाँ पर भी क्या होने वाला है, एक बॉक्स टाइप होगा इस प्रकार, ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका डार्क रहने वाला है, ठीक है, क्या रहने वाला है आपका डार्क। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो रखने से क्या होगा, ये फिगर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यानपूर्वक देखिए ABCD में से कौन सी आकृति इस प्रकार की देखने को मिल रही है हमें, मतलब इस कोने के अंदर क्या होना चाहिए, इस कॉर्नर में एक लाइन होनी चाहिए, नीचे डॉट होना चाहिए, ठीक है, और उसके नीचे क्या होना चाहिए, इस प्रकार का बॉक्स होना चाहिए जो डार्क होना चाहिए। तो देखिए AB बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता, B भी हमारा गलत है, C हमारा बिल्कुल क्या रहने वाला है, बिल्कुल राइट है। कैसे, वो देखिए यहाँ पे कॉर्नर में लाइन है, बिल्कुल है, कॉर्नर के नीचे लाइन के नीचे क्या है, यहाँ पे डॉट, तो इसमें डॉट है, ठीक है, और डॉट के नीचे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जो डार्क है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका बॉक्स है और डार्क है, ठीक है। तो मतलब C अगर हम आकृति को यहाँ पे डाल देंगे तो जो प्रश्नाकृति है वो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसके अंदर, C, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्नाकृति है, ठीक है, और नीचे क्या है उत्तराकृति। तो ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए, उत्तराकृति में से कौन सी फिगर को यहाँ पे डाल दें जिसके कारण जो ये आकृति है, जो प्रश्नाकृति में आपको फिगर दी गई है, ये कंप्लीट हो जाए। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक वृत्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अंदर देखिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक लाइन की कमी है, तो यहाँ पे इस प्रकार की लाइन हो सकती है आपकी, ठीक है, हम डॉटेड दिखा देते हैं आपको इस प्रकार लाइन बना के, ठीक है, तो ये फिगर पूरी हो जाएगी आपकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार की फिगर है, देख रहे हैं आपकी, मतलब यहाँ पे इस प्रकार को डिजाइन होगी आपकी। तो मतलब हम बना के दिखा देते हैं, यहाँ पे इस लाइन से यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार की कोई फिगर होगी जो हम बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और उसके बाद ये लाइन देखिए बीचों बीच इस पे क्रॉस है, तो मतलब यहाँ से बीचों बीच लाइन क्या होगी, इसमें क्रॉस होगी, तो ये लाइन हम इस प्रकार से डाल देते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार की अगर फिगर डाल देते हैं तो ये आकृति क्या होगी, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस प्रकार की फिगर है तो जस्ट इसके सामने ऐसी फिगर मिलेगी, यहाँ पे ऐसी फिगर है तो इसके सामने देखिए ऐसी फिगर है। तो जैसी फिगर यहाँ पे दी गई है इस बॉक्स में, वैसी फिगर हमें इस बॉक्स में चाहिए। तो यहाँ पे इस लाइन क्या हो सकता है, तो हमने ये लाइन डाल दी, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार की आकृति चाहिए तो हमें ये डाल दिया है, और यहाँ पे लाइन एक कंप्लीट रूप से अंदर तक जानी चाहिए तो हमने लाइन डाल दी। तो देखिए इस प्रकार की फिगर किस में है, तो इसमें देखने से पता चल रहा है हमारा जो आंसर रहेगा कौन सा हो जाएगा, D बिल्कुल क्या है इसका राइट आंसर। कैसे, वो देखिए, देखिए ये लाइन आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट है अंदर तक, देखिए तो ये लाइन हमारी बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से इस जो ये वर्ग दिया गया इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट बनाने के लिए इस लाइन क्या हो सकता है, तो ये लाइन देखिए यहाँ पे, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर देखिए ये जो फिगर बनाएगी ये यहाँ पे है, ठीक है। मतलब हम D फिगर को अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये जो आकृति है आपकी ये क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या है इसके अंदर, D। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नाकृति, ठीक है, और यहाँ पे उनकी उत्तराकृति है। तो ध्यानपूर्वक देखिए उत्तराकृति में से कौन सी आकृति को इसमें डाल दें जिसके कारण जो ये फिगर है कंप्लीट हो जाए। तो इसमें क्या कंडीशन लागू की गई उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका एक डॉट है, ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ग में डॉट है, उसके बाद अगले जो वर्ग है उसमें क्या है, डार्क है पूर्ण रूप से, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल खाली है, फिर अगले में देखिए फिर डॉट हो गया, यहाँ पे डॉट के तुरंत बाद क्या है, यहाँ पे इसको डार्क किया गया है, ठीक है, तो उससे अगला क्या होगा आपका, बिल्कुल खाली होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार कंडीशन चली हुई, मतलब यहाँ पे वर्ग होगा, ये तो हम बना देते हैं इस प्रकार, देखिए ये वर्ग तो रहने वाला आपका क्योंकि सभी वर्ग है इसके अंदर, ठीक है, तो ये वर्ग होगा इस प्रकार का आपका, ये वर्ग हो जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए इसमें क्या कंडीशन है, पहले डॉट है, फिर आपका क्या है डार्क, फिर खाली, फिर डॉट, फिर आपका डार्क है, यानी कि इसको ब्लैक किया गया है पूरे बॉक्स को, ठीक है, उसके बाद फिर खाली रहेगा। इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे डॉट होगा आपका, ठीक है, जिस प्रकार हमारी कंडीशन चली हुई है। उसके बाद जो अगला बॉक्स वो क्या होगा आपका, बिल्कुल डार्क होगा, डार्क मतलब अंदर तक इसको ब्लैक रंग से रंगा गया है जैसे ये रंग रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अगला बॉक्स होगा वो क्या होगा, बिल्कुल खाली होगा। इसी प्रकार अगले बॉक्स में क्या होगा, फिर डॉट होगा, फिर क्या होगा आपका डार्क होगा, फिर क्या होगा आपका खाली होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की फिगर कंटिन्यू चली हुई है। तो ऐसी फिगर देखने की कोशिश कीजिए किस ऑप्शन में, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए आपका डार्क होना चाहिए। तो देखिए ऐसा जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में आपके पास, तो हमें देखने को पता चल रहा है C ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है इसके अंदर, राइट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा, C ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे
यहाँ पे प्रश्न आकृति, ठीक है, और नीचे क्या है, यहाँ पे उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए इसमें कौन सी आकृति को हम यहाँ पे रख दें ताकि ये प्रश्न आकृति हमारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए सभी के अंदर इनमें त्रिभुज है, मतलब यहाँ पे त्रिभुज आने वाली है, वो तो सभी के अंदर है। कौन, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। देखिए इस जो फिगर है इसमें जो एक साइड से ब्लैक किया है, ठीक है, यानी कि एक तरफ से डार्क है और एक साइड से क्या है, बिल्कुल सफेद है। जस्ट इसकी उल्टी आकृति यहाँ पे बनाएगी, देख पा रहे हैं। तो जिस साइड में आपका डार्क है उसी साइड में इसमें डार्क है, ठीक है, जिस साइड में इसका क्या है, खाली है, उसी साइड में इसका खाली है। तो ये आकृति आपकी क्या होगी, सेम होगी। मतलब यहाँ पे आपकी क्या रहने वाली है, इस प्रकार की फिगर रहने वाली है, ठीक है, इस प्रकार की फिगर रहने वाली है। तो आपकी क्या होगी, जैसे ऊपर की तरफ डार्क है तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ आपका डार्क, ठीक है, और नीचे की तरफ खाली स्थान है तो नीचे क्या होगा आपका खाली। मतलब यहाँ पे सफेद भाग है तो यहाँ पे भी सफेद भाग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कर देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमें देखने को पता चला इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसी जो फिगर है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं। देखिए नीचे का जो ऑप्शन है इसमें डार्क नीचे है, ठीक है, और इसमें क्या है ऊपर है, लेकिन इसका फेस इस तरफ है, होना चाहिए इस तरफ। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, अभी इसमें कोई नहीं है, करेक्शन है इस क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा जैसे इसमें इसने करेक्शन की हुई है। या तो इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, अगर इन दोनों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ऊपर डार्क इस साइड में है तो इसका डार्क इस साइड में होना चाहिए, तो हमारा आंसर ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इस फिगर को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से कट कर देंगे, इसका हम आंसर ये राइट कर देंगे और इसके स्थान पे ऐसा ऑप्शन डाल देंगे। मतलब इस प्रकार की आकृति में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से मिलने वाला आपको, ध्यानपूर्वक देखिए इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हिस्सा आपका डार्क रहने वाला है ऊपर का भाग, और नीचे का क्या होगा इसमें खाली, ठीक है, यानी सफेद भाग। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ए। अगर यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन रखा मिलेगा आपको 100%, ठीक है, तो हम ए टिक करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ध्यानपूर्वक देखना, अगर इसी फिगर में ऑप्शन लिया गया है तो ये जो फिगर दी गई है मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको, हो सकता है एग्जाम ने ऐसी फिगर दी हो, देखिए, ठीक है, इस प्रकार की जो फिगर है ये देखिए आप लोग, ठीक है। अगर ए ऑप्शन किस प्रकार रह सकता है जिस प्रकार एग्जाम ने दिया है, तो ध्यानपूर्वक देखिए इस आकृति को ऐसे बनाया गया है, इसमें इस साइड डार्क है, ठीक है, और ये दूसरा भाग क्या है इसका सफेद है। तो जो अगली आकृति बनेगी इसके जस्ट नीचे, इसमें ये डार्क रहेगा दोस्तों, ठीक है, डार्क, और ये इसका क्या रहेगा खाली, मतलब इससे जस्ट अपोजिट होगा। इसमें जो फिगर दी गई ये देखिए यहाँ पे फिगर दी गई है तो इसमें ये साइड आपका क्या है डार्क, ठीक है, और ये क्या है इसका खाली। तो इसके अपोजिट कैसे बनेगी, इस प्रकार की फिगर बनने वाली, ठीक है। मतलब ये जो भाग होगा इसका ऊपर है तो इसका क्या होगा, इसमें नीचे की तरफ डार्क होगा दोस्तों और ऊपर की तरफ खाली होगा। तो कौन सा ऑप्शन होता है हमारा, ए। कब, जब इस प्रकार की लोकेशन इसमें चली हुई होती, ठीक है। लेकिन इसमें जो ऊपर डार्क है जिस साइड में है आकृति को जरूर पलटा गया है, ऊपर नीचे फेस है तो इसका ऊपर फेस हो गया, लेकिन जिस तरफ डार्क है उसी तरफ डार्क है, जिस तरफ सफेद भाग उसी तरफ सफेद है। तो इस आकृति को भी हम यहाँ पे पलट तो देंगे, इसका फेस इस तरफ कर देंगे, लेकिन डार्क ऊपर की साइड में है तो ऊपरी क्या होगा इसका डार्क, नीचे सफेद है तो क्या होगा दोस्तों नीचे सफेद होगा। ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए सही, इस ऑप्शन को कट कर देंगे यहाँ से। ये जो हमने फिगर बनाई है ये फिगर इसमें देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अगर इस प्रकार की फिगर हो तो इस फिगर को हम ए वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है दोस्तों, सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके हैं, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, सभी प्रकार की हमने पीडीएफ डाल रखी है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से क्या है टेलीग्राम चैनल, यानी कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है दोस्तों, प्रदीप, ठीक है, प्रदीप सर रीजनिंग, ठीक है। वहाँ पर विजिट कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, कंप्यूटर जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसे लगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।